आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रदेश में स्व सहायता समूहों को 3 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी। परीक्षा पे चर्चा के लिए 28 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने कराया पंजीकरण। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के क्रियान्वयन में बालाघाट जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान करेंगे। इस वर्ष का विषय है मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं अवश्य मतदान करूंगा। ये उन मतदाताओं को समर्पित है जो मतदान प्रक्रिया में शामिल होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। इस अवसर पर मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं गीत का प्रदर्शन किया जाएगा। कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति कल शाम 7 बजे गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित भी करेंगी। राष्ट्रपति के संबोधन के सीधे प्रसारण के कारण कल शाम के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के समय में बदलाव किया गया है। कल शाम के प्रादेशिक समाचार 7:10 के स्थान पर 6:50 से प्रसारित होंगे। 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रदेश में कल भोपाल के सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रातः 11 बजे मतदाता दिवस की शपथ दिलाई जाएगी। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि महिला स्व सहायता समूहों को 3 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों के लिए 594 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में शहरी क्षेत्र की अधोसंरचना और अन्य विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना के अंतर्गत 2 वर्षों के लिए 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिए जाने और आवश्यक बजट प्रावधान किए जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय सागर में 85 पीजी सीट वृद्धि के लिए 101 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिपरिषद द्वारा संविदाशाला शिक्षक को प्राथमिक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक से बदलने का निर्णय भी लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की। 11 बच्चों को 6 श्रेणियों कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए कल पुरस्कार प्रदान किए गए थे। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 1 पदक, 1 लाख रुपए नकद और 1 प्रमाण पत्र दिया गया। पुरस्कार पाने वालों में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां हैं। बातचीत के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहीं। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। महिला और बाल विकास मंत्रालय इस दिन को बालिकाओं के महत्व को उजागर करते हुए मना रहा है। इस वर्ष मंत्रालय ने विभिन्न सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से इस दिन को लोगों की भागीदारी के साथ मनाने का फैसला किया है। मंत्रालय के निर्देश पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 18 जनवरी से आज तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन 5 दिनों के दौरान बालिकाओं के महत्व और उनके अधिकारों को बताने के लिए कई कार्यक्रम किए गए। भोपाल में चल रहा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आज समाप्त हो गया। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अमृत काल में कृषि आधारित उत्पादों और उत्पादन में कई गुना वृद्धि करने के लिए तैयार है। श्री तोमर ने बताया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वित्त पोषण संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि करके नई विषयगत क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर काम करने में सक्षम बनाने के प्रयासों का उल्लेख भी किया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा के लिए 38 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 50% अधिक है। पिछले वर्ष लगभग 15,50,000 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस साल पंजीकृत विद्यार्थियों में से लगभग 16 लाख देश भर के राज्य बोर्ड के हैं। देश भर से 102 विद्यार्थियों को राजधानी के तालकटोरा स्टेडियम में 27 तारीख को होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। श्री प्रधान ने कहा है कि मंत्रालय को परीक्षा पे चर्चा के लिए 20 लाख से ज्यादा सवाल प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के क्रियान्वयन में बालाघाट जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। इन योजनाओं के अंतर्गत बालाघाट जिले में सर्वाधिक 3,01,488 किसान परिवारों को लाभान्वित किया गया है। अधीक्षक भू अभिलेख श्रीमती प्रीति रानी चौरसिया ने बताया कि इन दोनों योजनाओं में बालाघाट जिले के किसानों के खातों में 740 करोड़ 44 लाख रुपए की राशि जमा की जा चुकी है। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना बैतूल जिले के ग्रामीण अंचलों में निवासरत बेरोजगार युवक युवतियों को आत्मनिर्भरता की राह दिखा रही है। बैतूल जिले में इस योजना का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से किया जा रहा है। अभी तक बैतूल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 2600 बेरोजगार युवक युवतियों को विभिन्न रोजगार केंद्रित प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण के उपरांत लगभग 1000 युवक युवतियों का प्लेसमेंट देश की नामी कंपनियों में होने से वे तरक्की की राह पर चल पड़े हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी पर प्रदेश में मद्य निषेध संकल्प दिवस का आयोजन किया जाएगा। आयोजन का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को मादक पदार्थों के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना है। सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण आयुक्त डॉक्टर ई रमेश कुमार ने बताया कि नशा मुक्ति का वातावरण करने के उद्देश्य से सेमिनार, वर्कशॉप, रैली, प्रदर्शनी, वाद विवाद, निबंध लेखन जैसे विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। वरिष्ठ लेखक और आकाशवाणी से सेवानिवृत्त अधिकारी जगदीश किंजल का आज निधन हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल मुरैना श्योपुर के सहकारी बैंक, व्यावसायिक और औद्योगिक सहकारी बैंक के मुरैना जिला मुख्यालय पर नवीन परिसर का शुभारंभ करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। खंडवा में वन विभाग के इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक स्कूली बच्चों के लिए अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। धार जिले के ग्राम गिरवानिया में स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा के अंतर्गत खंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देवास में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस साल 11 प्रकरण में फैसला कर 53 लोगों को लाभान्वित किया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में आज अभिमुखीकरण कार्यक्रम और राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया। कटनी में निकलने वाली विकास यात्रा की तैयारियों की समीक्षा आज नगर निगम आयुक्त सत्येंद्र सिंह ठाकरे द्वारा की गई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की स्पेशल ट्रेन आज सतना रेलवे स्टेशन से तीर्थ यात्रियों को लेकर द्वारकाधीश की यात्रा के लिए रवाना हुई। राजगढ़ में लोक उत्सव भारत पर्व का आयोजन 26 जनवरी को शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में किया जाएगा। इसमें स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल द्वारा चयनित कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रदेश में स्वसहायता समूहों को 3 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी। परीक्षा पे चर्चा के लिए 38 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने कराया पंजीकरण। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के क्रियान्वयन में बालाघाट जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।